वेलकम अगेन। फैश2 कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वैशाली अग्रवाल आज लेके आई हूँ एक नए टॉपिक पे वीडियो जिसका कि नाम है क्लोजिंग मीटिंग। यस, हम कोई भी ऑडिट करते हैं, स्पेशली सिस्टम ऑडिट, मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट, OHSEMS दैट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, या मैनेजमेंट सिस्टम, या एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज ISO 45001, ISO 14001 एंड ISO 9001। तो हम इसमें से कोई सा भी जब हम ऑडिट करते हैं तो हमें दो तरह की मीटिंग से गुजरना पड़ता है, एज अ ऑडिटी एंड एज अ ऑडिटर। वन इज क्लोजिंग मीटिंग, वन इज ओपनिंग मीटिंग एंड सेकेंड इज क्लोजिंग मीटिंग, राइट। तो आज मैं आपसे फॉर्मेट शेयर कर रही हूँ एज एन ऑडिटर। अगर आप कहीं जाते हैं, आपको ऑडिट करना है, तो आपकी क्लोजिंग मीटिंग का फॉर्मेट क्या होगा। इज अ क्लोजिंग मीटिंग फॉर्मेट फॉर ऑडिटर्स, राइट। तो यहाँ पे आप डालेंगे साइट का नेम, जो भी साइट जिस भी लोकेशन के आप जा रहे हो करने के लिए उसका नाम और उसकी लोकेशन, राइट। तो जैसे कि XYZ कंपनी है, जो भी नाम हो उसका आप वो डाल सकते हैं। बट मैं इसमें सारे पिक्चर्स और नाम क्लियर नहीं रख सकती साइट्स के। आप साइट का नाम डाल सकते हैं, XYZ वट एवर इज लोकेशन वो भी डाल सकते हैं, वो जिस शहर में है, जिस गाँव में है, या जहाँ पर भी है। मैनेजमेंट सिस्टम जिसके तहत, जो कि जिस मैनेजमेंट सिस्टम को ऑडिट करने गए हैं, कई लोग दोनों सेट मैनेजमेंट सिस्टम के ऑडिट साथ में करवाते, कोई तीनों के साथ में करवाते, कोई एक का ही करवाता है। तो जिस भी सिस्टम को ऑडिट आप करने जा रहे हैं, आप उसका नाम यहाँ मेंशन रखिए। उसकी क्लोजिंग मीटिंग है, ऑडिट टीम में कौन कौन मेंबर्स थे उनके नाम यहाँ डालने पड़ेंगे, और उसके बाद लीड ऑडिटर्स कौन थे उसमें से उनके नाम देने पड़ेंगे, को ऑडिटर्स कौन थे, लीड ऑडिटर को जो सपोर्ट कर रहे थे वो कौन थे। लीड ऑडिटर मतलब इज द लीड, या ही इज द लीडर ऑफ द टीम, वी कैन से। वो अगर 3-4 लोगों की टीम है तो उसमें से एक होगा जो लीडर होगा, एंड लीडर विल बी द लीड ऑडिटर। और उसके अलावा बाकी सब को ऑडिटर्स होंगे जो उसको सपोर्ट करेंगे। और डेट, किस डेट को ऑडिट किया था, राइट। ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू चेक द कन्फर्मेंस चेक करना कि इसके रिगार्डिंग है कि नहीं, सी, राइट। और ये एक कंप्लायंस ऑडिट नहीं था तो उसके बारे में बता दीजिए। जैसे कि सर्टिफिकेशन ऑडिट होता है या गवर्नमेंट ऑडिट्स होते हैं तो वो कंप्लायंस ऑडिट्स में आते हैं, राइट। जैसे हमको हमारा हमारा सर्टिफिकेशन अगर रिन्यू करवाने वाले हैं तो उसका जो रीसर्टिफिकेशन ऑडिट हो गए, या वो जो सर्विलेंस ऑडिट्स होंगे, वो सब कंप्लायंस ऑडिट में आएंगे, राइट। मतलब सर्टिफिकेशन बॉडी आती है आपके ऑडिट करने के लिए, जिससे कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो सब कंप्लायंस ऑडिट्स में आ जाती है। कोई गवर्नमेंट का अथॉरिटी आ रहा है आपके ऑडिट करने, इंस्पेक्शन करने, तो वो सब कंप्लायंस में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई थर्ड पार्टी हायर करा है जो कि आपके बिहाफ पे आपकी रेडीनेस चेक कर रही है ऑडिट्स के लिए, या उसके लिए आपके स्टैंडर्ड्स की कंफर्मेंस चेक कर रही है, या आप कोई ऑडिट के पहले एक दूसरी कंपनी से ऑडिट करवाना चाहते हैं ताकि वो आपका चेक कर सके सर्टिफिकेशन की रेडीनेस क्या है, तो वो सब चीज़ें अलग ऑडिट में आ जाती है, वो कंप्लायंस ऑडिट्स नहीं कहलाते हैं। तो आपकी कंफर्मेंस चेक करना, कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स जो हो कंपनी की वो चेक करना, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है कि नहीं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, और आपको ऑडिट्स में दिखाने के लिए एक वो भी रहेगा, एविडेंस भी रहेगा। जो रेसिप्रोसिटी मतलब है कि एक्सचेंजिंग द थिंग्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो ऑडिटर्स को भी म्यूचुअल बेनिफिट रहेगा, उन्हें ऑलरेडी कुछ करी कराई चीज़ें मिल जाएंगी और वो उसको रेफर कर सकते हैं। फिर कुछ थैंक यू देना, एक थैंक यू नोट देना चाहिए आपको, जहाँ पे आपको हॉस्पिटलिटी अच्छी मिली, सपोर्ट अच्छा मिला, लोगों ने कोऑपरेट किया, बिकॉज बट ऑब्वियस लोगों ने आपके लिए वक्त निकाला है उस ऑडिट्स के लिए। आप लोग जो ऑडिटर बन के गए हैं, आपके लिए वक्त निकाला है अपने बिजी शेड्यूल में से, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, आपको साइट विजिट करवाई है, आपको फोटोग्राफ्स लेने की परमिशन दी, वीडियोस बनाने की परमिशन दी है, तो आपको अपनी साइट पे आने की दी है। और कोर कमेटी मेंबर जो कि HSE की रहेगी, हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट, उन्हें स्पेशली, क्योंकि वो ही है जो सबसे ज़्यादा आपके साथ वक्त बिताएंगी और अपना पूरा वक्त वो देंगी बिजी शेड्यूल में से। फिर ऑडिट के फीडबैक सिस्टम्स में हम 3 तरह से जाएंगे। स्ट्रेंथ्स, जो कि देखिए सैंडविच फॉर्म में जो है ना वो होना चाहिए, चीज़ें अच्छी भी बताओ बुरी भी बताओ, लेकिन सिर्फ बुरी बुरी मत बताओ। कई बार ऑडिटर सिर्फ बुरी बुरी बताने में लगे रहते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपको वहाँ पे ऐसा नहीं कि हर जगह से बुरा ही मिलेगा, आपको अच्छा भी दिखेगा, तो आपको स्ट्रेंथ भी बतानी है, राइट। और नॉन कंप्लायंसेस बताना है, मेजर और माइनर दोनों हो सकती है जो कि, और OFIs दैट इज अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट। इन 3 फॉर्म में आपको फीडबैक देना है अपना। फिजिकल ऑब्जर्वेशंस मतलब आपने कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं, राइट। देखिए ऑडिट में फीडबैक 2 तरह से जाएगा, एक सिस्टम का जाएगा, सिस्टम में आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और वो सब चीज़। फिजिकल ऑब्जर्वेशन में आप साइट विजिट करेंगे, साइट विजिट में आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखेंगी, आप लोगों से इंटरव्यू करेंगे तो वो आप देख रहे हैं फिजिकली जाके, तो वो फिजिकल ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा उसके। तो सिस्टम्स में स्ट्रेंथ डाल सकते हैं, नॉन कंप्लायंसेस अपॉर्चुनिटीज, और सिमिलरली फिजिकल ऑब्जर्वेशन में भी स्ट्रेंथ्स, कुछ नॉन कंप्लायंसेस और OFIs।
और सैम्पलिंग आपका ऑडिट 2 दिन का है, 1 दिन का है, 3 दिन का है, वो उसके हिसाब से आप ये लिख दीजिएगा आखिर में कि सैम्पलिंग बेसिस ऑडिट था। क्योंकि हम ऑडिट में सब चीज़ें नहीं देखते, हम सैंपल देखते हैं। सैंपल ले लेते हैं चीज़ों का, उससे हमको समझ पड़ जाता है कि क्या होगा मामला। सिस्टम की स्ट्रेंथ्स में देखिए तो मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हैं ताकि एक्चुअली क्लियर हो क्या है। जैसे ये जिस कंपनी का था, XYZ कंपनी का, वहाँ पे क्लीनलीनेस, हाउसकीपिंग बहुत अच्छी थी, सेफ्टी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छा था, लीगल अदर रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छे से फॉलो हुई थी, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस बहुत अच्छे से लिए गए थे, कापा जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, विजुअल कंट्रोल्स अच्छे थे, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट अच्छा था, डॉक्यूमेंट कंट्रोल अच्छे थे, और फायर प्रिवेंशन, सर्विलेंस और कंट्रोल काफी अच्छा था। ये स्ट्रेंथ थी, राइट। अब नॉन कन्फर्मेंसेस, मेजर्स में बात करूँ, सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम जिसको हम शॉर्ट में SMPV बोलते हैं, जिसका कि ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट शेयर किया हुआ है वीडियो में, एक SMP के फॉर्मेट में। उस मैनेजमेंट रिव्यू में थोड़ा सा कुछ मेजर नॉन कन्फर्मेंस मिला, मैनेजमेंट रिव्यू शायद हुआ नहीं होगा, इंटरनल ऑडिट्स नहीं हुए होंगे, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन में कुछ पॉइंट मिला है, मतलब वो ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं। हजार्डस केमिकल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में कुछ नॉन कन्फर्मेंस मिला है, उसके पॉइंट दिए हैं, जैसे कि कंटेनमेंट एंड स्टोरेज एरिया पे कंटेनमेंट सही नहीं है, मतलब कि सेकेंडरी कंटेनमेंट या फिर फर्स्ट कंटेनमेंट वो भी नहीं होगा। प्रोसेसेस ऑफ साल्वेजिंग एंड डिस्पोजल वो भी क्लियर नहीं था, और नियर द स्टॉर्म वाटर ड्रेन, ठीक है, वाटर ड्रेन जो है आपका केमिकल एरिया का, वो नियर द स्टॉर्म वाटर ड्रेन के हैं, मतलब स्टॉर्म वाटर ड्रेन के नियर ही केमिकल एरिया, तो केमिकल में कुछ भी लीकेज विकेज होगा तो सीधे स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जाके मिलेगा, जो कि लीगल नॉन कंप्लायंसेस में आता है एज पर फैक्ट्रीज भी। तो ये सब है, और एज पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन EPA के तहत भी, ठीक है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट के तहत भी ये नॉन कंप्लायंस में आता है। तो ये मेजर नॉन कंप्लायंसेस, आप गवर्नमेंट की कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हो तो मेजर नॉन कंफर्मेंसेस में आ जाता है, ठीक है। NC मतलब नॉन कन्फर्मेंस भी होता है और नॉन कंप्लायंस भी होता है, राइट। तो ये NC नॉन कन्फर्मेंसेस है। अगर आपने जो है कुछ कंपनी के सेट स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करा है तो इट विल कम इन नॉन कन्फर्मेंस, बट अगर आपने गवर्नमेंट अथॉरिटीज के कुछ रूल्स रेगुलेशंस एक्ट्स शेड्यूल्स में कही हुई बातें पूरी नहीं करी है तो वो नॉन कंप्लायंसेस में आता है। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, हजार्डस केमिकल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाली जो चीज है, नियर द स्टॉर्म वाटर ड्रेन, और ये एक नॉन कंप्लायंस में आ गई ये चीज, राइट। फिर उसके बाद नॉन कन्फर्मेंसेस कुछ माइनर भी मिली है, जैसे कि रिपोर्टिंग ऑफ सीरियस ऑक्यूपेशनल इंजरी एंड इलनेस, इसमें कुछ नॉन मतलब रिपोर्टिंग होगा लेकिन उसमें कुछ एक दो चीज शायद नहीं होगी, मिसिंग होगी, इसलिए उसको माइनर में लिया है। सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स है लेकिन उसमें शायद जैसे होने चाहिए तो ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट, ऑब्जेक्टिव्स को कहा जाता है कि उसे स्मार्ट होना चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो शायद ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट नहीं थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स थे, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होते तो मेजर नॉन कन्फर्मेंस होता, पर ऑब्जेक्टिव है पर स्मार्ट नहीं है तो माइनर है। सेफ्टी ऑपरेशनल कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल में भी कुछ खामियां मिली होंगी, मतलब ऑपरेशनल कंट्रोल्स है पर उसमें कुछ खामियां है तो माइनर में आया। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स, मतलब ये कि ये प्लान तैयार है लेकिन उसमें कुछ खामियां होगी इसलिए माइनर में आए, अगर ये पूरी चीज ही नहीं होती तो वो नॉन कन्फर्मेंस मेजर में चले जाता, पर कुछ चीजें हैं उसमें कुछ गड़बड़ियां है या कुछ खामियां है, कुछ पूरी नहीं है जैसी चाहिए थी तो माइनर में आ गया। नीड्स इंप्रूवमेंट, मतलब कुछ चीजें हैं जिसमें कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये OFIs के पॉइंट हो गए, अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट, मतलब इसको आज ध्यान नहीं दिया तो कल जाके नॉन कन्फर्मेंस में तब्दील हो सकती है। जैसे कि सेफ्टी सिस्टम मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, सेफ्टी के सिस्टम्स की मॉनिटरिंग और मेजरमेंट में जो है कुछ गड़बड़ियां हैं। सेफ्टी हजार्ड एंड रिस्क असेसमेंट, दैट इज मेनली हीरा, दैट इज हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट, हीरा स्टडी में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इकोनॉमिक्स में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और नॉइज एक्सपोजर एंड हियरिंग कंजर्वेशन, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कई एरिया पे नॉइज ज्यादा होगा उसके बारे में कहा गया। रिकॉर्ड मैनेजमेंट, रिकॉर्ड रखने के लिए, या फिर कहीं पे हो सकता है कुछ पुरानी चीजें लगी हुई मिल गई हो जिसका कि एज पर रिकॉर्ड वो ऑब्सोलीट हो गई हो फिर भी लगी मिल गई हो तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट पे पॉइंट आ जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल दूं मैं, हम लोग पॉलिसीज वगैरह जो है अमेंड कर देते हैं, प्रोसीजर्स अमेंड कर देते हैं, लेकिन हम उसको जहां जहां फिर पेस्ट करते हैं वहां वहां से भी हम वो हटा के अमेंडमेंट वाली नहीं लगा पाते, तो वो ऑडिटर्स की पकड़ में बहुत अच्छे से आ जाती है, तो वो फिर OFIs के पॉइंट बन जाती है। फिजिकल ऑब्जर्वेशन देखिए, मैंने कुछ एक आधी फोटोज में लिया है, मैं सारे नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि इसमें क्योंकि ये किसी साइट के फोटोग्राफ्स है तो मैं हर चीज साइट की नहीं दिखा सकती एज अ लाइबिलिटी। तो फिजिकल ऑब्जर्वेशन में आप जो भी अच्छी चीजें उनकी कुछ फोटोग्राफ्स दिखा सकते हैं, मैंने सैंपल का एक फोटोग्राफ रखा है, लेकिन उन्होंने कोई मशीनरी पे कन्फाइंड स्पेस उसको घोषित करके उस पर लगाया था, दैट्स वाई। फिर फिजिकल ऑब्जर्वेशन का मेजर या माइनर में देखिए, ये जो है ना होज पाइप का बॉक्स, इसमें देखिए होज बांध रखी है, तो ये एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन है, ये ऐसा बंद ही नहीं होनी चाहिए, आप इसको इमरजेंसी के टाइम आप इसको कैसे रेडिली अवेलेबल नहीं है ना अभी। फिर इंप्रूवमेंट्स में देखिए थोड़ा सा हाउस कीपिंग इशू दिख रहे हैं,
साफ सफाई के इशू दिख रहे हैं 5S के, तो ये थोड़ा फिजिकल ऑब्जर्वेशन के पॉइंट से मैंने एक एक फोटोग्राफ से लिया है ताकि मैं पॉइंट को क्लियर कर सकूं। आप यहाँ पे 4-5 फोटोग्राफ्स भी लगा सकते हैं, आपको जितने भी पॉइंट्स लगे आप अपने 2-3 स्लाइड्स बना के लगा सकते हैं। मैंने हर एक पॉइंट का सिंगल स्लाइड ही लिया है। अगर आपके पास फिजिकल ऑब्जर्वेशन में ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं इंप्रूवमेंट्स में, तो आप अलग अलग स्लाइड्स में पॉइंट्स दिखा सकते हैं। आप चाहे तो एक फोटोग्राफ दिखाए एक स्लाइड में, चाहे तो 4 फोटोग्राफ दिखाइए, आपकी इच्छा है। फिर रिकमेंडेशंस, कुछ रिकमेंडेशंस मतलब एचएससी टीम भी कई बार ऑडिटर्स को कुछ बोलती है अपने सपोर्ट के लिए, या फिर कुछ टीम मेंबर्स और मैनेजमेंट कुछ बोलते हैं, तो वो अपने रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, राइट। तो वो रिकमेंडेशंस हम दे सकते हैं इफ वी आर नॉट द थर्ड पार्टी देन ओनली, राइट। इफ वी आर नॉट द सर्टिफिकेशन बॉडी फॉर ऑडिट देन ओनली वी कैन गिव अवर रिकमेंडेशंस, राइट। तो मोर सपोर्ट टू द कोर टीम एट ग्राउंड लेवल एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब वहाँ पे कोर टीम को थोड़ा सपोर्ट कम लग रहा था तो उन्हें रिकमेंड किया कि करिए और रिसोर्स दीजिए रिकमेंडेशंस में, तो ये उनको लगा था तो उन्होंने पॉइंट डाले रिकमेंडेशंस में। फिर थैंक्स, एनी क्वेरीज और क्लैरिफिकेशन, राइट। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ क्लोजिंग मीटिंग। होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।